नमस्कार साथियों, जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ लिया था आपका स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि को हमने पढ़ लिया था। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। गुण स्वर संधि का सूत्र होता है आद गुणः, जिसको आदेन गुणः से तोड़ा या विभाजित किया जाता है। देखिए आद गुणः जो होता है, आद गुणः मतलब आद मतलब आत गुणः, ठीक है, आत गुणः। तो आत का अर्थात निकलता है अ और आ। इसको छोड़िए। अदेन गुणः अत धन एंग, अत धन एंग। तो एंग से क्या होता है? अत का कट जाता है, फिर एंग में बनता है एंग प्रत्याहार। आपका होता है ए ओ, एंग, ए ओंग। क्या होता है? बनता कैसे? ए ओंग, ए ओंग। तो ये इसमें हलंत होता है तो ये कट जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए आपको महस्व सूत्र रट्टा होना चाहिए, याद रहेगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो महस्व सूत्र को पहले आप उसको याद कर लीजिए और उसके प्रत्याहारों को याद कर लीजिए, तब आप ये चीज़ समझ पाएंगे। जिनको महस्व सूत्र याद नहीं है वो इस प्रत्याहार को नहीं समझ पाएंगे। तो आद गुणः इसका सूत्र होता, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि आद गुणः किसका सूत्र है। तो इसमें देखिए गुण लगा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि गुण स्वर संधि है, ठीक है। या अदेन गुणः पूछे तो आप बता देंगे कि इसमें गुण लगा है, तो इससे भी आप ट्रिक लगा के बता सकते हैं कि ये गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि का अगर हम विभाजन करें कि कैसे क्या बनता है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर में क्या होता है कि स्वर के बाद स्वर आए तो दीर्घ स्वर बन जाता है। तो स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या आया है, अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या बन जाएगा? ए। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। ए हो गया, अ ई के बाद ए हो जाता है, आ उ के बाद ओ हो जाता है, और आ री के बाद अर हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। और आ ली के बाद अल हो जाता है, अल हो जाता है। इन दोनों में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाता है? अ आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अ आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, अ आ के बाद री आए, छोटी री है ये, बड़ी री है, तो अर हो जाता है, और अ आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दो क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण होते हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि गुण संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं? गुण संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं? तो आप सीधा लगाएंगे अ ए ओ को, ठीक है। अ ए ओ क्या होता है? गुण संज्ञक वर्ण होता है। अ ए ओ गुण संज्ञक वर्ण होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आ क्या है, मतलब आ कैसा वर्ण है? आम वाला आ कैसा वर्ण है? तो ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कैसा वर्ण है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो ये मैंने एक तरह से आपको बता दिया है। अब इसके हम उदाहरण हल कर लेते हैं। गुण स्वर संधि के उदाहरण, इसमें एक मैं ट्रिक बता दूंगा। अभी मैं उदाहरण के बाद एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप गुण संधि को देखते ही पहचान जाएंगे गुण संधि क्या होता है। और लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो मैं आपको कुछ तो मैं आपको नॉर्मल जो इसके विच्छेद होते हैं वो बता दूंगा, लेकिन अपवाद में बताऊंगा। अपवाद को ध्यान में रखिएगा। अगर इनके उदाहरणों की बात करें तो हम आते हैं। अच्छा, कुछ मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। जहाँ पे अधन र आ जाए और अधन ल आ जाए, अधन र और अधन ल आ जाए, तो यहाँ पे 100% आप इसको क्या मानेंगे? इसको आप गुण स्वर संधि मानेंगे। गुण स्वर संधि मानेंगे। क्या करेंगे? गुण स्वर संधि मानेंगे। क्या मानेंगे? गुण स्वर। अर आ जाए, क्या आ जाए? अधन र, जहाँ पे अर का बोध हो, जहाँ पे अर का बोध हो वहाँ पे, और जहाँ पे अल का बोध हो वहाँ पे 100% गुण स्वर संधि होगा। अगर हम इसके उदाहरणों की बात कर लें तो आपको मैं बता देता हूँ। तव धन ऋकारः, तव धन ऋकारः, तवलकारः, तव धन ऋकारः, तवलकारः हो जाएगा। देवर्षि, महर्षि, ये सारे आपके क्या होंगे? गुण स्वर संधि होंगे, गुण स्वर संधि होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। ये
थोड़ा ध्यान में रखने योग्य बात थी, इसको हमने आपको बता दिया है। रमेशः का हम करते हैं संधि विच्छेद। रमेशः, रमाधन, रमाधन ईशः, रमाधन ईश। देखिए सार्थक शब्द लेना पड़ेगा। रमा, रमा, रमा एक सार्थक शब्द है, ईश एक सार्थक शब्द है, रमा। अब देखिए इसको तोड़िए। रम, रम धन आधन ईशः, रम धन आधन ईशः, रम धन आधन ईशः। अब देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि अ हो या आ हो के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। ये मैंने अभी पीछे आपको जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो अब देखिए तो इसका क्या होगा, रम, रम हो गया, धन, ये दोनों को लीजिए, यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया, अर्थात ये कैसा ए है, ये वाला ए है, ठीक है, ये हो गया। फिर श हो गया, तो हो गया रम, रमेशः, रमेशः। थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे तो आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवर्स करके आप देख लेंगे, ठीक है। रमेशः हो गया। एक और हम लेते हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। पिनोरुह, पिनोरुह, क्या है ये, पिनोरुह है। क्या है ये, पिनोरुह है। इसका संधि विच्छेद करें तो पीन धन उरह होगा। क्या होगा, पीन धन उरह, पीन धन उरह, पीन धन उरह। तो पीन, इसमें हलंत लगा के अ को बाहर करेंगे, फिर ये उरह है ही, उरह है, ठीक है। तो अ और उ मिलके क्या बनेंगे, पीन धन अ उ मिलके ओ बन जाएगा, और ये रह है ही, तो ये क्या बन जाएंगे, पिनोरुह, पिनोरुह। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और हम लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे देवोत्थान, 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 देवधन, देवधन, देवधन उत्थान, उत्थान। अब देखिए इसको विच्छेद कैसे करेंगे, इसको बड़े ध्यान से आप देखिए। देवधन उत्थान दिखाई पड़ रहा है ना, देवधन उत्थान, देवधन उत्थान। इसको विच्छेद हम कैसे करेंगे, देखिए ये व है, देव में वो में हलंत लगाएंगे तो यहाँ से अ निकल जाएगा। उत्थान है, उत्थान है तो ऊ है, उत्थान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिले, ऊ है और अ है, ठीक है, ऊ है और अ है, तो अ और ऊ मिल के क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। हमने बताया था ना, अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है, ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। तो देवधन अधन उत्थान, तो अधन ऊ बराबर ओ हो जाएगा, देव हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका थान हो जाएगा, तो ये हो गया देवोत्थान, देवोत्थान हो जाएगा, देवोत्थान हो जाएगा। इसको थोड़ा समझने की देरी है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसी के हिसाब से आप अपने सारे के सारे उदाहरण को हल कर लेंगे जो आपकी किताबों में दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं कुछ जो अपवाद होते हैं उनके बारे में बात कर लूं, तो अपवाद के लिए एक सूत्र होता है जिसको मैं आपको बता देता हूं। तो आइए कुछ अपवाद जो हैं गुण स्वर संधि के, उनके बारे में हम जान लेते हैं फटाक से। देखिए अपवाद में एक सूत्र होता है, प्रवत्सत, सुनिए, प्रवत्सत रकम्बलम वशनाड़ दशना मृडे। फिर से सुनिए, प्रवत्सतर कंबल वसनाड़ दशा नामृडे, प्रवत्सत रकम्बल वसनाड़ दशा नामृडे। ये सूत्र पढ़ने में आपको थोड़ी कठिनाई पड़ेगी क्योंकि बहुत ही लंबा सूत्र है, तो इसको विभाजित कर दिया गया है। यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है। तोड़ा क्या गया, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण दशानाम ऋणे, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण दशानाम ऋणे। ये आपके सूत्र, यही चीज़ें आपके सूत्र में देखिए, प्रवत्सर कंबल
वसन वसन दशना ऋण ऋणे, ठीक है, ये आपका सूत्र में आपको मिल जाते हैं। अब ये देखिए आपके अपवाद क्या है, प्रधन ऋणम, तो प्राणम, अब प्राणम प्रधन ऋणम, देखिए प्र को अगर हम हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे अ निकलेगा और री यहाँ पे आएगा तो अ री मिलके अर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अर होता है तो अर किस में आता है, आपके गुण सूत्र में आता है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए। जब ये चीज़ यहाँ पे आता है अर, तो ये यहाँ पे तो गुण संधि होना चाहिए, लेकिन यही अपवाद है, यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। वत्सर धन ऋणम, वत्सर धन ऋणम, वत्सर में आप देखिए यहाँ पे आप करिए वत्सतर, इसमें हलंत लगाएंगे तो फिर ऋणम आएगा, ऋणम, जब ऋणम आएगा तो र और री मिलके बड़ा री बनेगा। तो ये तो यहाँ पे होगा तो वत्सत राणम होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद के चलते यहाँ पे ये वृद्धि संधि होगा, यहाँ पे गुण संधि नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इसके अपवाद है। कुछ और महत्वपूर्ण अपवाद के बारे में हम आपसे बात कर लें, तो जैसे वसन धन ऋणम, वसनारणम हो जाएगा, ये भी आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। दस धन ऋणम, दसारणम हो जाएगा, दस धन ऋणम दसारण, ये भी वृद्धि संधि हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका अच्छौहड़ी, अच्छ धन उहिनी, ये आपका इसके लिए एक अलग से सूत्र बनाया गया है, इसके लिए अलग से सिर्फ अच्छौहिड़ी के लिए एक सूत्र बनाया जिसका नाम है अच्छादुहिन्यामुप संख्यानम, अच्छादुहिन्यामुप संख्यानम। ये अच्छौहिड़ी के लिए सूत्र बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ अच्छौहिड़ी के लिए बनाया गया। तो आपको अच्छौहिड़ी अगर पूछे कि अच्छौहिड़ी कौन सी संधि है, तो आप सीधा वृद्धि संधि में लगाएंगे, और ये गुण संधि का जिसमें औ की मात्रा आ रही है, ठीक है, ये वृद्धि संधि होगा, ये आपका अपवाद में आते हैं। तो गुण संधि के ये सारे अपवाद मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।